हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे मैं आपको अप्रिसिएशन के वीडियोस के ज़रिए हेल्प कर रही हूँ, तो आज हमारा जो अप्रिसिएशन है वो है फादर रिटर्निंग होम, इंग्लिश एचएसए की जो आपकी 2.5 पोएम है। ठीक है, फादर रिटर्निंग होम, इसका एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको इसका अप्रिसिएशन के साथ हेल्प करूँगी कि कैसे सिंपल तरीके से सिर्फ पोएम जान के भी और थोड़ा बहुत रीड करके भी आप अप्रिसिएशन लिख सकते हो। उससे पहले ये जो मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको पोएम की जो टाइटल है वो नहीं दिया जाएगा। दे विल ओनली गिव यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू नो द लाइन्स ऑफ द पोएम। फॉर एग्जाम्पल, टाइटल नहीं है तो आपको सिर्फ ये पैराग्राफ या स्टेंजा ऐसे लाइन है, अब आपको ये पढ़ के आइडिया लगाना है कि ये कौन सी पोएम है। सो फॉर दैट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस यू नीड टू रीड द पोएम, बिकॉज विदाउट रीडिंग पोएम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विच अप्रिसिएशन दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब कुछ पॉइंटर्स है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अप्रिसिएशन के मार्क्स चाहिए। सिंपल है कि आपको थीम और लैंग्वेज और फीचर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएम का टाइटल, थीम, किस बेसिस के ऊपर पोएट ने लिखी है। एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन और लास्ट में एवेल्युएशन कि आपको पोएम अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, व्हाट वाज द रीज़न। यू नीड टू राइट ऑल दोज थिंग। ये जो पॉइंटर्स है, यही पॉइंटर्स वो आपको एग्जाम में पूछते हैं। अबाउट द पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, आपको पोएम, पोएट और टाइटल का सिग्निफिकेंस बताना है। थीम क्या है, सिग्निफिकेंस, पोएम की क्या इंपॉर्टेंस क्या है, पोएटिक स्टाइल, फिगर्स ऑफ स्पीच, डिवाइसेस, लैंग्वेज फीचर, कोई अगर मैसेज है, मॉरल रिफ्लेक्शंस है, अपना ओपिनियन और क्रिटिकल एवोल्यूशन कि वाई डू यू लाइक दिस पोएम और वाई डू यू नॉट लाइक दिस पोएम। ठीक है, तो आज जो हमारी अप्रिसिएशन है वो है फादर रिटर्निंग होम, दैट इज अ 2.5, written by Dilip Chitre. So the poem Father Returning Home by Dilip Chitre, a bilingual poet, is about a lonely old man who is coming home from a long day at work. तो poem इस बारे में कि Father Returning Home टाइटल है, नाम से समझ में आ रहा है कि पोएट ने एक लोनली ओल्ड मैन के बारे में लिखा है कि इंसान जो अकेला अपनी लाइफ में, जो काम से अपने घर आ रहा है अपने काम पे से। द पोएट ड्रॉज अ वर्ड पोर्ट्रेट ऑफ सबर्बन कम्यूटर एंड द साइलेंट एंड लोनली जर्नी इन अ क्राउडेड मुंबई लोकल ट्रेन। पोएम में बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। जो आपका फादर है, जो ओल्ड मैन है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे सबर्बन कम्यूटर्स जो होते हैं, जो रोज़ ट्रैवल करते हैं मुंबई लोकल ट्रेन से। ठीक है, तो एक क्राउडेड मुंबई लोकल ट्रेन है, तो उस जर्नी में वो ट्रैवल कर रहे हैं। उनका जो एग्जिस्टेंस है अपनी लाइफ में बहुत डल और मोनोटोनस मतलब बहुत अकेला, और डल मतलब बहुत बोरिंग, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं लाइफ में करने को। ही हैज़ टू ईट स्टेल फूड व्हेन ही रीचेज होम एंड ही लैक्स कंपनी। अब जब वो घर पे पहुंचते हैं देर से रात में अपने जॉब से वापस, तो उनको ठंडा खाना खाना पड़ता है। किस तरीके से, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनके बच्चे शायद घर पे नहीं है, सो गए। हिज चिल्ड्रन डोंट स्पीक टू हिम एंड वोंट शेयर एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा होता है लाइफ में कि ना, जब आपके पेरेंट्स मतलब बच्चे छोटे थे तो वो अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस फादर को भी वही फील हो रहा है। द लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। तो ये लोनलीनेस उस फादर को, उस ओल्ड मैन को एक आइसोलेशन में लेके जाता है। आइसोलेशन मतलब एक अकेलापन की, कैसे वो मटेरियलिस्टिक इस दुनिया से दूर है, कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। द पोएट यूजेज इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज। इनफॉर्मल इसके लिए बोला है क्योंकि एक पर्सनल एक टच देने के लिए उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ईजी स्टाइल है राइटिंग का। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मिलेंगे जैसे कि सिमिली, मेटाफर, ट्रांसफर, एपिथेट और साइन डॉग। पोएम फ्री वर्स में है, मतलब कोई भी पैराग्राफ जब स्टेंजास नहीं बनाया जाता है, सो वी कॉल इट फ्री वर्स एंड देयर इज़ नो राइम स्कीम। जब फ्री वर्स, पैराग्राफ है ही नहीं, स्टेंजा है ही नहीं, तो राइम स्कीम भी नहीं होता है। द पोएट हैज़ मेड विविड यूज़ ऑफ इमेजरी, मतलब उन्होंने डिस्क्रिप्शन और उनका कैसे ओल्ड मैन है उनका पूरा एक पोर्ट्रेट ड्राइंग जैसे बताया है, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के जरिए। एंड अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द लोनली ओल्ड मैन फॉर्म्स इन द रीडर्स माइंड। अल्टीमेटली द रीडर फील सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। पोएट ऐसे लिखे कि आपको ओल्ड मैन के लिए सॉरी फील होगा ही होगा। The poem gives us a clear message about how the elderly are used by their own children but neglected when they need care। यानी जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स उनके लिए बचपन से
एंड तक करते रहते हैं टेक केयर करना, लेकिन जब उनकी नीड की बारी आती तो बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि उनकी भी पर्सनल नीड्स है या उनसे बात करना है, उनको ध्यान देना है. It indirectly tells us how we should not behave towards person who are in the autumn of life. पोएट बोल रहे पोएम में ये मैसेज मिलता है कि कैसे हमको जो पर्सन अपनी ऑटम ऑफ लाइफ, ऑटम मतलब एक ऐसा लाइफ का स्टेज जहाँ पे आपकी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है या आप एक मिडिल एज में हो, ठीक है, जैसे ऑटम का महीना होता है, तो वैसे ही जब इंसान अपनी लाइफ की वो स्टेज में होता है, उनके आसपास के लोग, स्पेशली देयर चिल्ड्रन, उनको नहीं भूलना चाहिए. I liked the poem but found it depressing. Of course, poem was a kind of depressing poem because जिस तरीके से पोएट ने ओल्ड मैन का एक समरी बताया, डिस्क्रिप्शन बताया, तो फीस सुन के ऐसा लगता है कि बहुत सारे आप ओल्ड एज होम देख लो या पेरेंट्स को देख लो जो रिलेट कर पा रहे हैं. इट फील्स बैड फॉर देम. सो ये एक डिप्रेसिंग पोएम है, येस इट इज़, बट वी लाइक द पोएम एज वेल, राइट. इट ऑल्सो कन्वेज अ बैड पिक्चर ऑफ द यंगर जनरेशन. और साथ ही साथ एक रियलिटी चेक के साथ ही पोएट ने आजकल की यंगर जनरेशन की एक पिक्चर बताई, बट वो एक गुड काइंड ऑफ पिक्चर नहीं, एक बैड इमेज बताई है कि कभी कभी वो अपने पेरेंट्स की नीड्स को रियलाइज़ करना भूल ही जाते हैं कि वो भी, उनकी भी एज हो रही है, उनको भी कुछ नीड्स होगा जो उनको पूरा करना है. आई होप आपको अप्रिसिएशन समझ में आया होगी. इट वॉज इन वेरी क्लियर एंड सिंपल वे. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. क्या पता कुछ मिनट्स इन्वेस्ट करके उनकी हेल्प हो सके. चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. थैंक यू सो मच.